किसी ने बहुत एक सुंदर लाइन कही है कि जो तुमको हो पसंद वो बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। प्रेम बस इतना सही है। प्रेम की व्याख्याएं तो बहुत सारी हो सकती है, डेफिनेशंस बहुत हो सकती हैं, पर प्रेम का मतलब एक ही होता है कि जिनसे आप प्रेम करते हो उनके सुख की इच्छा, उनकी भावना, उसको पूरा करना बस जब मन करने लगे कि इनका अच्छा, इनका सुख हमें ध्यान रखना। हम ब्रज में कहते हैं कि 2 + 2 2 + 2 = 4 होता है दुनिया की मैथ्स में, पर प्रेम की मैथ में अगर प्रियतम कह दे 2 + 2 10 होता है तो 10 ही होगा क्योंकि वो मेरे प्रियतम ने कहा, वो कृष्ण ने कहा है कि भाई 2 + 2 10 तो 10। आँख पे पट्टी बांध के हमने उसकी बात को मान ली। ये ब्रज का प्रेम है, ये कृष्ण ने जो सिखाया वो प्रेम है। वहाँ पर स्वसुख इच्छा मतलब अपना, जो हमारे बहुत सारे सेल्फिश जो रीजंस होते हैं, और मैं जिस प्रेम की बात कर रही हूँ वो प्रेम जब तक आप बॉडी से कनेक्टेड है तब तक नहीं हो सकता। जब आप इस बॉडी से ऊपर उठते हैं, मतलब आप जब अट्रैक्शन से ऊपर उठते हैं, जब आप फिजिकल उससे ऊपर उठते हैं, तब आप जाकर के उस असल वाले प्रेम को समझ पाएंगे। क्योंकि जहाँ पर शरीर आता है, जहाँ पर मैं आ जाता है, तो वहाँ अपने आप ही जो सेल्फिशनेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। वहाँ अपने आप कुछ ना कुछ स्वार्थ हो जाता है, वहाँ अपने आप कुछ मांगे हो जाती है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे लिए इतना नहीं करोगे? तो वहाँ क्या हुआ? मेरे लिए आपको क्या करना है, मैं जो चाह रहा हूँ मेरे लिए तुमको करना पड़ेगा। तुम्हारी खुशी क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। यही कारण होता है कि लोग कभी कभी गलत चीज़ को प्रेम समझ लेते हैं, या ये कह लीजिए अट्रैक्शन जो होता है उसको प्रेम समझ लेते हैं। और जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो कहते हैं ना, पहले तो बहुत प्यार था, फिर मेरा प्यार जो थोड़ा डाउन हो गया। ये जो डाउन वाला प्यार है ये बहुत डेंजरस है क्योंकि अगर सच्चा प्रेम होगा तो कभी कम नहीं हो सकता, कभी भी कम नहीं हो सकता। चाहे जैसे श्री कृष्ण छोड़ के चले गए, शादी करी रुक्मिणी जी से, शादी करी 16,108 रानियों से, और जब भी कृष्ण की शादी होती तो एक द्वारपाल आके ब्रज में ये न्यूज़ देता था कि भाई कृष्ण की एक शादी और हो गई। तो गोपियाँ हंस से बस उनके ये पूछती थी, क्या हमारा कृष्ण उसमें सुखी है? अगर उन्होंने बोला हाँ, तो वो एकदम खुश हो जाती कि चलो अब हमारा कृष्ण सुखी है, उसकी शादी हो गई, बधाइयाँ देना उसको। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं थी, द्वेष नहीं था। आप बता दो दुनिया में ऐसा कहीं होता हो भाई, आप अपने पति कह लो या प्रियतम बॉयफ्रेंड कह लो, आप उनका कोई और प्रेमी देखे और आप खुश हो जाए, अरे वाह 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 हमें बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। नहीं, आपको ऑटोमेटिकली ईर्ष्या होगी कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेम में स्वार्थ है, वहाँ अपना देखा जा रहा है, वहाँ उनका नहीं देखा जा रहा। तो ये बहुत डीप चीज़ है जो असल प्यार है, असल प्रेम है, उसको समझना। पर बस इतना समझ लीजिए कि शारीरिक मांगों से जब आप ऊपर उठ जाते तब असल प्रेम शुरू होता है। जब आप फाइनेंशियली मांगों से ऊपर उठ जाते तब प्रेम शुरू होता है। और प्रेम क्या है? नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने लिखा अनुभव रूपम, मतलब प्रेम की डेफिनेशन से कोई नहीं समझ सकता प्रेम को, अनुभव, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ये प्रेम जो है ये एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ है, ये कोई कहने वाली चीज़ नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, एक आदमी को रसगुल्ला खिला के कहो कि इसकी डेफिनेशन बताओ, इसकी व्याख्या बताओ, तो क्या बताएगा? उसको तो खाए वो ही समझ सकता है कि इसमें कितना टेस्ट है। तो प्रेम भी वैसा ही है, प्रेम का अनुभव करना पड़ता है। और एक बात जो सबको समझनी चाहिए कि ये जो प्रेम की हम बात कर रहे हैं, ये
संसार के लेवल का नहीं है, ये थोड़ा उससे ऊपर के लेवल का है, ये भगवत आध्यात्मिक लेवल का प्रेम है। तो उसको समझने के लिए आपको किसी प्रेमी का संग करना पड़ेगा। जो प्रेमी होंगे भगवान के, उनका संग करोगे तो आप भी इस प्रेम को समझ सकते। आप जब प्रेम के दावे करते हैं, इसका मतलब आपको ये समझना होगा कि आपके लिए उनकी खुशी मैटर करती है। अगर उनको आपके साथ रहना नहीं पसंद है और वो उनकी खुशी है कि वो कहीं और जाकर के रहना चाहते, और आप उस चीज़ को भी हंस के एक्सेप्ट कर लें कि भाई इसकी खुशी वहाँ है तो वहाँ ठीक, ये जब आएगा तब प्रेम आएगा। और ये बहुत मुश्किल टास्क है, आसान नहीं है। क्योंकि आदमी फिर यही बोलता, अरे भाई मेरा क्या, अगर मुझे ही वो नहीं मिल पा रहे तो फिर मेरा क्या, तो फिर मेरा तो प्रेम खत्म हो गया। और जैसा आपने कहा कि आदमी वही है, वो नहीं चेंज हुआ, वही बॉडी है, वही शरीर है, सब कुछ वही है। पहले वो आपको इतना पसंद था, क्यों? क्योंकि आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही थी, आपकी अपनी मांगें पूरी हो रही थी। और जब वो आपकी ज़रूरतें, आपकी मांग पूरी नहीं होती है, तब फिर वो आदमी आपको बुरा लगने लगता है। जबकि ना आदमी वो पहले अच्छा था ना अब बुरा है, मतलब वो तो जैसा है वो वैसा ही है, पर आपकी अपनी मांग है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भैया दुनिया का सबसे बड़ा दुख है उम्मीदें, सबसे बड़ा दुख है। आप जब किसी आदमी से उम्मीद लगाते हो, उससे आपने उम्मीद लगाई कि मेरे साथ ऐसा बिहेव कर, उसने नहीं किया, उम्मीद टूटी। और उम्मीद टूटते ही उसके सारे जो भाव है, जो इमोशंस हैं, आपका उनके लिए सब चेंज हो जाता है। तो अगर किसी से भी आप प्रेम के दावे करते हैं तो थोड़ा सा उम्मीद कम रखिए, क्योंकि जिनसे उम्मीद रखते हो तो एक ना एक दिन जाकर के फिर कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर वो उम्मीद टूट जाती है। और जब वो टूटती है तो घाव बहुत गहरा होता है। उम्मीदों का घाव इस दुनिया में सबसे गहरा है। जब आप उम्मीद रखेंगे नहीं, जब आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, तो वो आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, हम उम्मीद रखते हैं कि सामने वाला हमसे ऐसे बोले, सामने वाला हमको ऐसे गिफ्ट्स ला के दे, वो नहीं लाएगा तो आप परेशान हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि जब आप इनिशियल स्टेज पर उम्मीदें रखते हो उसको थोड़ा कम कर लीजिए, तो आप अपने आप, मुझे नहीं लगता आपको कभी भी कोई दुख होगा या आपका दिल टूटे। है कि ब्रज का प्रेम, इसीलिए दुनिया में जब भी प्रेम की बात आएगी पहला नाम ही गोपी आएगा। नारद जी ने कहा प्रेम कैसा करना चाहिए, कहा यथा ब्रज गोपी का नाम, प्रेम करो गोपियों जैसा, कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, तू पास रहे ये भी मांग छोड़ दी। बताओ इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मतलब प्यार में तुम हमारे साथ रहो, ये तो सब कोई चाहते। गोपी कहती है हमें वो भी नहीं चाहिए, बस तुम्हारी याद चाहिए। वो अगर हमारे साथ है तो तुम ना भी रहो। और एक बात गोपी बहुत सुंदर कहती है कि कृष्ण जब हमारे साथ रहता है तो एक कृष्ण दिखता है, पर जब वो हमसे दूर रहता है तो हर जर्रे जर्रे में कृष्ण दिखता है, कण कण में हमको कृष्ण दिखाई देता है। तो अगर ब्रज की बात करें तो ब्रज की प्रेम में मिलन से ज्यादा दूरी में मजा है। मिलने में तो एक ही होगा, पर न मिलने में वो हर जगह होगा, वो रोम रोम में होगा। गोपी कहती है जित देखूं तित श्याम ही दिखे। वाह! मैं जहाँ देखती हूँ, ब्रज में ऐसी दशा हो गई थी कि गोपी जब माखन बेचने जाती तो लिखा है विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकम मोहवशाद वोचत गोविंद दामोदर माधवेति। वो लेकर के मटका भर के जा रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है माखन ले लो, माखन ले लो, पर मन में कृष्ण बैठा है। तो माखन ले लो भूल गई और चिल्लाने लगी माधव ले लो, माधव ले लो, कृष्ण ले लो। तो एक गोपी आई, उसने आके कहा तू बावरी हो गई है, कहीं मटके में माखन होता है क्या, दिखा तो जरा। तो उसने मटका खोल के देखा तो उस सामने वाली गोपी ने देखा कि उस माखन के मटके में कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ दिख रहा था। तो किसी ने पूछा कि चलो वो पहली गोपी तो पागल थी, पर ये दूसरी को कैसे दिख गया कि इसको माखन मटकी में कृष्ण है। तो कहा कि अगर वो पहली वाली कृष्ण के नाम में पागल थी तो दूसरी भी पागल ही थी। इसको भी हर जगह कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहा है, जहाँ देखे वहीं श्री कृष्ण। गोपियों की ये दशा थी। तो वही वाली बात है, मिलन में तो एक प्रियतम होता है,
पर विरह में वो हजारों रूप में आ जाता है, याद के रूप में आ जाता है। और प्रेम में विरह ज़्यादा मज़ा देता है। मतलब विरह मतलब दूरी, दूरी में एक व्याकुलता होती है, एक पाने की तड़प होती है, क्योंकि जब चीज़ मिल जाती है तो हम उसकी वैल्यू भूल जाते हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कोई सामान हो। हर चीज़ कीमती होती है मिलने से पहले और खोने के बाद। तो वही वाली बात है रिश्तों में। देखो ना, जैसा आपने भी कहा कि पहले पहले तो अच्छा रहेगा, फिर कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ने लग जाती, क्योंकि हम फिर उनका महत्व नहीं समझते, उनकी वैल्यू नहीं जानते। तो रिश्तों की वैल्यू को समझिए। ये कोई पुराने और नए रिश्ते नहीं होते, संबंध होता है, चाहे वो हज़ारों साल। और पुराने रिश्ते ज़्यादा मजबूत होते हैं क्योंकि उनमें एक गहराई होती है, एक सच्चाई होती है। तो उन पुराने रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते कॉम्प्रोमाइज़ से ही चलते हैं। एडजस्टमेंट होनी बहुत ज़रूरी है, वो आप सीख जाते हैं तो आप रिश्तों को निभा पाते हैं।